नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं या फिर किसी एक शहर से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो उस दौरान हमें कई ब्रिज यानी कि पुल देखने को मिलते हैं। और इनमें से कई पुल ऐसे होते हैं जो कि पानी पर बने होते हैं और कई बड़े बड़े पुल ऐसे होते हैं जो कि नदी और समुद्रों पर बने होते हैं। इतने बड़े और शानदार पुलों को देखकर आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पानी के ऊपर इन पुलों को कैसे बनाया जाता है या समुद्र में इतने बड़े बड़े पिलर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि समुद्रों में इतने बड़े बड़े पुलों को कैसे बनाया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी के ऊपर बने ये पुल हमारी लाइफ का एक बेहद अहम पार्ट है, क्योंकि अगर ये पुल यानी कि ब्रिज ना होते तो शायद कई शहर, गांव और कस्बे एक दूसरे से जुड़े ना होते। दोस्तों, हम इन पुल की मदद से पानी के ऊपर से निकलकर अपने समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत कर लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने कई ऐसे पुल हैं जो काफी फेमस हैं। इनमें से कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने आकार के लिए, तो कुछ पुल अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। और आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण उस जगह के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह का ब्रिज सभी जगहों पर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से ये ब्रिज भी उस जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज, ये कुछ प्रकार है पानी पर बनने वाले पुलों के। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई भी पुल तब तक वजन सहन कर सकता है जब तक उन पर पड़ने वाला वजन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। दोस्तों, एक पुल पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन तब भी वो मजबूती से खड़ा रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो सारा वजन होता है वो इन खम्भों या फिर पिलर पर पड़ता है, और जिससे कि उस पुल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन पानी पर बनने वाले किसी भी पुल की सबसे बड़ी चुनौती में उसका फाउंडेशन बनाना ही होता है। और ये पानी जितना गहरा होता है, ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता जाता है। दोस्तों, इन ब्रिजेस का फाउंडेशन मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उस पुल के ये खंभे यानी कि पिलर ही होते हैं जिनकी दम पर वो स्थिर रखा जाता है। तो इन पुलों के फाउंडेशन बनाने की शुरुआत कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तेज नदियों वाले बहाव के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी, उस पुल का लोड और उस पुल पर चलने वाले वाहनों का लोड, और साथ ही कई और भी बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद उस पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, और जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। और बता दो कि इस नींव को कॉफर डैम कहा जाता है। दोस्तों, पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी इस कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस कॉफर डैम को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कॉफर डैम बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे टुकड़े एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, और जिसमें न एक सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दिया जाता है। और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तब इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि वो उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है, और जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी और खाली जगह बन जाती है। और इसके बाद इस सूखी और खाली जगह पर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, और जहाँ कई सारे वर्कर मिलकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जगह पर इसी तरह से काम नहीं किया जा सकता है। अगर पानी काफी ज्यादा गहरा होता है तो ज्यादा गहरे पानी में ये कॉफर डैम बनाकर नहीं डाला जा सकता है। जैसे कि समुद्र में बीम बनाने के लिए पहले समुद्र तल में कोई मजबूत जगह देखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी गहराई मापी जाती है, फिर उसके बाद उस जगह पर कई बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसा कि बोरवेल बनाते समय किया जाता है। फिर इसके बाद उस जगह पर लोहे या स्टील के मोटे पाइप डाले जाते हैं, फिर उस पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, और जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। बता दूं कि जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़े भी जा सकते हैं, और जिससे कि एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। और फिर जैसे जैसे ये खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले उन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन बड़े बड़े खंभों को जोड़ा जाता है, और ये जो सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं ये किसी और जगह पर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इन ब्रिज बनाने का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है, और बाकी का काम समुद्र, नदी या फिर उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर वो पुल बन रहा होता है। इसके बाद सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने का काम बड़ी बड़ी शिप्स के द्वारा किया जाता है, और वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर की ओर उठाया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप ब्रिज को बनाया जाता है।
दोस्तों इसके अलावा कई स्थितियों में फ्लोट इन कॉफर डैम्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें उनके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लगता है और साथ ही ये काम काफी खतरनाक भी होता है, लेकिन जो भी लोग इन कामों को करने में लगे होते हैं वो बेहद प्रोफेशनल होते हैं। फिर चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर, उन सबको इन कामों का काफी एक्सपीरियंस होता है और इसके बाद ही उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। अगर इन ब्रिजेस को किसी नौसिखिए द्वारा बनाया जाएगा तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम मुंबई में स्थित बांद्रा वर्ली सीलिंग की बात करें तो इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का कमाल कहा जाता है, लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं था। इसे बनाने में 11 सालों की कड़ी मेहनत लगी और 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, तब कहीं जाकर ये पुल तैयार हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा और अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि पुल बनाने में इतना पैसा और इतना समय क्यों लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।